नमस्कार साथियों। तो आज है 14 जून 2026। दोस्तों कल 15 जून यानी सोमवार से फिर से बाजार खुलने वाले हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट घटना जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। दोस्तों मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स है, उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जियोपॉलिटिकल कुछ अपडेट है जो कि बहुत ही बढ़िया अपडेट है। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि द इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में 5 ऐसे कौन कौन सी की फैक्टर को मेंशन किया जो कि अगले हफ्ते बाजार को ट्रिगर करेगा। अच्छा, सबसे पहला जो की फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया, नोट करना, ईरान डील हो, बट इसको हम फिलहाल के लिए स्किप करेंगे क्योंकि इसके ऊपर कुछ लेटेस्ट अपडेट आया, हम अंतिम भाग में इस वीडियो की चर्चा करेंगे। अच्छा, जो दूसरा की फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया कि कैन ऑयल प्राइस एक्सटेंड स्लाइड, और दोस्तों ये होने का पूरा पूरा चांस है क्योंकि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुआ तो ऑयल प्राइस में और ज्यादा गिरावट होगा और भारत जैसे इकोनॉमी या भारत जैसे शेयर मार्केट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, जो तीसरा की फैक्टर यहाँ पे मेंशन किया, विल रूपी स्ट्रेंथ मोर, और ये पूरा फैक्ट है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन घटा, जैसे कि लास्ट डे भी हमने देखा था, मतलब फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट 60 पैसे के आसपास वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ था, मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ था, वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ था, आगे भी होने का चांस है। अच्छा, जो चौथा फैक्टर मेंशन किया, ग्लोबल सपोर्ट, मतलब ग्लोबल मार्केट, जैसे कि फ्राइडे नाइट को भी हमने देखा था यूएस मार्केट बहुत अच्छा पोजीशन पे क्लोजिंग दिया था, और अगर सब कुछ सही चला तो कल मतलब सोमवार के दिन कहीं ना कहीं एशियन पैसिफिक मार्केट की ओपनिंग भी बहुत अच्छा हो सकता है। और कुछ टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ पे मेंशन किया। खैर यहाँ पे उतना ज्यादा आज फॉर्मली मेंशन नहीं किया। अच्छा, बात करेंगे। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा लास्ट वीक मतलब शुक्रवार के दिन भारत की सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था मार्केट क्लोज होने के बाद अराउंड 4 बजे के आसपास, ठीक है। अब इन्फ्लेशन तो मैं कहूंगा ठीक ठाक था, ठीक ठाक था, मतलब देखिए मंथ ऑन मंथ बेस पे इंक्रीज जरूर हुआ, बट जो फोरकास्ट आया था उससे कम रहा। तो अगले हफ्ते नोट करना, भारत की एक और इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूपीए इन्फ्लेशन। अच्छा, डब्ल्यूपीए इन्फ्लेशन आउट होगा आपके 15 तारीख, यानी कल ही आउट होगा, 15 तारीख आउट होगा, ठीक है। और वो भी ड्यूरिंग मार्केट में दोपहर 12 बजे पे। और इस बार जो आरबीआई की तरफ से फोरकास्ट आया और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि लास्ट मंथ पे भी हमने देखा था काफी ऊपर पहुंच गया था, मतलब कितना ज्यादा गैप आप समझ पा रहे हो। आप इसको आप देखिए, मार्च में 3.88%, अप्रैल में आया 8.30%, इस बार फोरकास्ट आया 9.10%। तो एक्चुअल डेटा क्या होगा ये दोस्तों आपको कल दोपहर 12 बजे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा, सिर्फ आप फॉलो करते जाइए मुझे। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, एफपीआई द्वारा अभी तक जून महीने पे मतलब जितने भी ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ है बहुत बेच के निकल गया, यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 62,800 करोड़ बेचना हो गया। तो एक्चुअली देखिए ये भी फैक्ट है कि जून की हो सकता है कि लास्ट 2-3 दिन में, मतलब आप बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार को उठा के देखिए बहुत ज्यादा बेचा नहीं, बट उसके पहले की अगर हम बात करें एक एक दिन में 7,000, 8,000, 10,000 करोड़ करके एवरेजली बेच रहा था। तो जिस वजह से अभी देखिए जून का सिर्फ फर्स्ट हाफ खत्म हुआ है, मतलब आज तो आपके 14 तारीख है ना, फर्स्ट हाफ खत्म हुआ है, 62,800 करोड़ बेच के निकल गए एफआईएस ने। अब ये रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स कैसे होगा? क्योंकि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन घटा सो मे बी एफआईएस की वापसी होगा, ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर जरूर करेगा वो है फेडरल रिजर्व की एफओएमसी मीटिंग। और इस बार एफओएमसी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली जो चुना गया, मतलब आपके फेडरल रिजर्व की चेयरमैन, उनका पहला एफओएमसी मीटिंग होगा, ठीक है। और ये कब होगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये आपके फेडरल रिजर्व की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, ये मीटिंग शुरू होगा 16 तारीख के दिन, 16 तारीख मतलब आज हो गया आपका 14, कल 15, 16 मतलब आपके मंगलवार और बुधवार। तो बुधवार रात को इस मीटिंग के आउटकम आपको पता चलेगा और ऑब्वियसली नेक्स्ट डे मतलब बृहस्पतिवार इंडियन मार्केट में इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी जानकारी आएगा बुधवार रात को जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आ जाइए एक और बड़े इवेंट, जी7 की जो मीटिंग अभी फ्रांस में चल रहा है, जी7 की मीटिंग फ्रांस में हो रहा है। उसमें भारत की तरफ से मोदी जी प्रेजेंट रहेंगे, यूएस की तरफ के ट्रम्प भी प्रेजेंट रहेगा, अब सुनने को आ रहा है। इवन भारत ने तो 2 दिन पहले ही कंफर्म कर दिया, कल रात को व्हाइट हाउस की तरफ से भी कंफर्मेशन आ चुका है, मोदी जी और ट्रम्प के बीच एक बाइलैटरल मीटिंग होगा जी7 में, साइडलाइन पे, ठीक है। अब ये मीटिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि आपको पता होगा लास्ट ईयर मई 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद हमने देखा था
डोनाल्ड ट्रम्प की बार बार मोदी जी के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देना, इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देना, बार बार ये क्लेम करना कि कभी 5 विमान गिरा दिया, 7 विमान गिरा दिया, 8 विमान गिरा देना। तो उसके बाद पहली बार दोस्तों मोदी जी और ट्रम्प के बीच ये बाइलेटरल मीटिंग होने जा रहा है, जिस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। और ये इसका देखिए, इसका कोई फिक्स डेट या फिक्स टाइम अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बट ये मीटिंग अगले हफ्ते होगा, नेक्स्ट वीक होगा, इतना कंफर्म हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। बाकी बात करें, देखिए फॉर्मली मैं आपको ऑलरेडी लास्ट डे दे दिया था अपडेट, आपकी डॉ जोन्स की पोजीशन या नैस्डैक की पोजीशन, यूएस मार्केट काफ़ी अच्छा ही था आपके फ्राइडे नाइट को। ऑयल प्राइस भी गिरावट हुआ लगभग 3-3.5% के आसपास, और होपफुली अगर सब कुछ सही चला दोस्तों, कल लगभग 80-82 के लेवल पे भी आ सकता है मेरा अनुमान, अगर सही निकला तो, अगर सब कुछ सही चला जो अभी लग रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में भी अगर सब कुछ सही चला कल 95 के नीचे आ जाएगा, मतलब प्राइस में और ज्यादा गिरावट हो सकता है, वैल्यूएशन में और ज्यादा इंक्रीज भी हो सकता है। बाय द वे दोस्तों, वैसे तो आज रविवार है और सैटरडे संडे मोस्टली देशों की मार्केट क्लोज ही रहता है, ठीक है, तो हमें उतना ज्यादा तो हिंट नहीं मिलता, बट दोस्तों क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन रहता है। और जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी दिखाया था, अभी भी आप देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन, मतलब जो बिटकॉइन की वैल्यूएशन आप देखिए लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन ड्रॉप हो रहा है धीरे धीरे करके, उसका इंपैक्ट ऑलरेडी हमें क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिल रहा है। ओके, अच्छा अब चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट आपके साथ मैं शेयर करता हूं, जो आज की एकदम ताजा अपडेट है। पर उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा, प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो दोस्तों फटाफट करके रख देना। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ इस चैनल पे जल्द से जल्द पाने के लिए। और दोस्तों क्योंकि कल फिर से बाजार ओपन होने वाले हैं, तो आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगी इस चैनल पे, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल 15 तारीख बाजार किस तरह मूव करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे न्यूज मैं आपको इकट्ठा करके दे दूंगा, कृपया मिस मत करना। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूं, तो आप लोग जब देखते हो वीडियो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, एक छोटा सा चीज याद दिलाना चाहूंगा। ये कल रात की 10:30 की वीडियो, आई होप कि आप लोगों ने देखा। इस वीडियो में मैं आपको 2 टॉपिक के बारे में जानकारी दिया था, एक शेयर मार्केट से रिलेटेड, एक जियोपॉलिटिकल अपडेट। जियोपॉलिटिक्स में मैं आपको एक घटना बताया था कि देखिए पाकिस्तान की जो पीएम है शहबाज शरीफ, कल सडनली शाम के वक्त आके मीडिया में आके कहा कि अगले 24 घंटों में यूएस और ईरान के बीच डील साइन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं जानकारी दे दिया था। उसके बाद हमने ये भी देखा था, उसके ठीक 2-3 घंटा बाद ईरान के तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरगची, उनका स्टेटमेंट, उन्होंने आके डायरेक्टली उस स्टेटमेंट को काट दिया, मतलब पाकिस्तान पीएम की स्टेटमेंट को काट दिया, कहा कि नहीं ऐसा कुछ प्लान नहीं है ईरान का। ये अपडेट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कल काफी मिडनाइट को सेम डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से भी एक और स्टेटमेंट आया, ट्रम्प से ईरान डील टू बी साइंड टुमारो। तो मतलब कल ना केवल पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दिया, सेम स्टेटमेंट सेम तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कहा, टुमारो मतलब आज रविवार को ईरान और यूएस के बीच डील साइन हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इमीडिएटली रीओपन हो जाएगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। बट प्रॉब्लम कहां पे पता है, प्रॉब्लम यहां पे है कि जब मीडिया में आके, मतलब मीडिया आके ईरान की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, चाहे फॉरेन मिनिस्टर्स चाहे प्रेसिडेंट, इनको पूछ रहा है, तब ये लोग जवाब में कह रहा है नहीं हम लोगों का तो कुछ ऐसा प्लान नहीं है। बात यह है कि दुनिया चाहते हैं पीस, दुनिया चाहते हैं जंग से छुटकारा पाना, दुनिया चाहते हैं कैसे भी करके एक जंग रुक जाए, बट ईरान की कुछ, ऑनेस्टली कह रहा हूं, ईरान की कुछ खचरा गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये जो सुप्रीम लीडर प्रेसिडेंट, वो चाहते हैं अभी भी ये जंग को कंटिन्यू रखना। अब जिस वजह से, मेरे बात को ध्यान से सुनना और नोट करना, ईरान के लोग अब सड़क पे उतर आए। मैं कहूंगा बहुत सही किया, बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। ईरान के लोग सड़क पे उतर आए और कहा, अरगची मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरगची, उनकी रिजाइन की डिमांड किया। अब देखिए मुझे समझ आ रहा है 70-80% इन्फ्लेशन, जिनको देखिए मैं कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स नहीं हूं, बट मुझे बेसिक इकोनॉमी समझ आता है। 70-80% इकोनॉमी, 70-80% इन्फ्लेशन पे देश की लोग के क्या हाल होते हैं, जिनको भी बेसिक इकोनॉमी आता है उनको पता है। और ऑलरेडी आपको मैं बार बार कह रहा था कि ईरान की अंदर टोटली खोखला हो चुका है, मतलब इकोनॉमिकली एकदम ही धंस गया। और जिस वजह से मजबूरन ईरान की जो जनता है वो सड़क पे उतर आए और कहा कि ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आपको बिलीव होगा। ये देखिए हार्डलाइन प्रोटेस्टर
टूक द स्ट्रीट इन सेवरल ईरानियन सिटीज, पर्टिकुलर एक शहर पे नहीं, पूरे ईरान पे, ऑन सैटरडे opposing a proposed peace agreement with United States and targeting foreign minister अब्बास अराक्ची। ये सब मेन खचरा ईरान पे, याद रखना। ईरान की जो टॉप लेवल की लीडर्स है ना, वो बार बार डिनाई कर रहा है। भाई ट्रम्प आके कह रहा है कि चलो हाँ पीस बिल साइन हो जाएगा, आपका जो डिमांड है उसको भी फुलफिल किया जाएगा, उसके बावजूद भी ये लोग बार बार डिनाई कर रहा है। अब्बास अराक्ची की या बाकी जितने भी देखे, जितने भी यहाँ पे स्पीकर वगैरह है, सबके यहाँ पे डिजाइन की डिमांड किया। बहुत सही डिसीजन किया, बहुत सही डिसीजन लिया यहाँ पे ईरान की जनता ने। क्योंकि देखिए ईरान की लोगों को हालत में समझ पा रहे हो अच्छे खासे, 70-80% इन्फ्लेशन मतलब प्रति महीना बढ़ रहा है। इसका ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि इसी वजह से जो आपको मैं लास्ट डे ऑलरेडी अपडेट दे दिया था, ईरान से नो प्लान टू ट्रेवल टू जेनेवा मतलब स्विट्जरलैंड पे, या इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान पे फॉर यूएस ईरान डील साइनिंग। इस वजह से ईरान की लोग भड़क गया। उसके बाद दोस्तों ये सिर्फ आधा घंटा पहले की न्यूज, ईरान की ऑफिशियल को आके कहना पड़ा कि भाई हम भी तैयार हैं। समझ पा रहे हो ना? अब ये देखिए, ये आज एकदम कुछ टाइम पहले की अपडेट है, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, 4:23 की अपडेट। देखिए ईरान से ड्राफ्ट यूएस डील इंक्लूड स्टेट ऑफ हॉर्मुज रीओपनिंग, $25 बिलियन एसेट रिलीज। भाई तुझे दे देगा यूएस, पहले साइन तो कर ले। ये ऑफिशियल अपडेट आया है, ये देखिए मैं आपको अगर पढ़ के सुनाता हूं आपको बेटर समझ आएगा। देखिए A draft memorandum of understanding मतलब agreement between Iran and the United States proposes step ranging from reopening the Strait of Hormuz and easing sanction to addressing Tehran nuclear program according to the senior Iranian official। तो मजबूरन दोस्तों आज ईरान की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनको मीडिया में आके कहना पड़ा कि भाई हम भी तैयार है, पर जो शर्त यूएस ने रखा उसको फुलफिल होना चाहिए। मतलब जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके नेगोशिएशन वो अगले 60 दिन तक चलेगा। इसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को टोटली रीओपनिंग कर किया जाएगा कमर्शियल वेसल्स के लिए। उसके साथ साथ जो यूएस की ब्लॉकेड है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, उसको अगले 30 दिनों पे हटाया जाएगा और चीजों मतलब जो सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज किया जाएगा। साथ ही साथ यूएस ने जो कहा था कि $25 बिलियन की जो फ्रोजन एसेट ईरान का है उसको भी रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ईरान के ऑफिशियल ने आज कहा। तो मे भी अगर सब कुछ सही रहा, अगर कल सुबह तक सब कुछ सही रहा, तो मार्केट दोस्तों फिर से शुक्रवार वाली मूड पे मतलब फ्राइडे वाली मूड में जैसा था वैसे मूड पे ओपन हो सकता है, एक अच्छा रैली भी दे सकता है। हाँ, इस बीच में दोस्तों अगर कुछ और गड़बड़ हो गया या कुछ और अपडेट हो गया, डोंट वरी, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सिर्फ आप मुझे फॉलो करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। बाकी कोई कंफ्यूजन डाउट कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोगों के लिए कमेंट करके प्लीज बताइए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।